बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, हजरत हकीम लुकमान फरमाते हैं कि जो औरत अपने शोहर को ये 5 जुमले बोलती है तो सुन लीजिए, ये एक ऐसी बुरी और खतरनाक आदत है जिसने हंसते बसते घरों को उजाड़ के रख दिया। मेरी प्यारी बहनों, इन 5 जुमलों की वजह से मुहब्बत करने वाला शोहर बीवी से नफरत करने पर मजबूर हो गया। मेरी प्यारी बहनों, आज अपने इर्द गिर्द मुआशरे के घर घर में नजर दौड़ाएं और फिर गौर करें कि जो घर आपको बेसुकून नजर आए, गुर्बत की दलदल में फंसे हुए नजर आए, तो समझ लेना कि इस घर में रहने वाली औरतें इन 5 जुमलों की आदी हैं। इतने मियाँ बीवी हैं जिनके पास किसी चीज की कमी नहीं है सिवाय सुकून के। मेरी प्यारी बहनों, अब बात करते हैं कि वो कौन से 5 जुमले हैं। पहला जुमला, शोहर की मुसीबत के वक्त बीवी के मुंह से निकला कोई ऐसा जुमला जो शोहर का हौसला पस्त कर दे। मेरी प्यारी बहनों, एक खूबसूरत हसीनो जमील लड़की थी। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि वो किसी मोहलिक बीमारी में मुब्तला हो गई, तो उसके घर वाले उस हकीम की अपने घर लेकर आए। वो हकीम कमरे के अंदर दाखिल हुआ। हकीम ने बताया कि ए अल्लाह के बंदो, तुम किसका इलाज चाहते हो? उसे तो कोई मर्ज ही नहीं, उस पर अल्लाह का अजाब नाजिल हो रहा है। वो कोई मरीजा नहीं है, उस पर कोई बीमारी लाहिक नहीं हुई, बल्कि ये तो अल्लाह का अजाब है जो उस पर नाजिल हो रहा है। क्या सबूत है आपके पास कि हमारी जो मरीजा है बल्कि उस पर कोई अजाब मुसल्लत हो रहा है? तो हकीम अल्लाह वाले ने कहा कि ठीक है, जब ये मर जाए तब खुद ही देख लेना। मरने के बाद इंसान का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। अगर उसे बंद कर दो तो बंद भी हो जाता है, लेकिन इसके अजीजों अकारब ने भरपूर कोशिश की कि उसका मुंह बंद कर दे, लेकिन मुंह बंद ना हुआ। अब उसकी मैयत को कंधे पर उठाकर लोग कब्रिस्तान की तरफ जाने। वो खूबसूरत तो थी मगर खूबसीरत नहीं थी। जैसे ही मैयत को कब्र में उतारने लगे तो लोगों ने देखा कि कब्र के अंदर फुजला ही फुजला था। अस्तगफिरुल्लाह। इस मौलवी ने कहा कि ये अजाब है, लिहाजा तुम इसे दफन कर। तदफीन करके उसके घर पहुंचे। सबसे पहले उसके शोहर से मिले। कहा कि ए अल्लाह के बंदे, हमें इतना तो बता दे कि तेरी बीवी ने कौन से गुनाह किए थे जिन गुनाहों की वजह से आज इसे इबरत का निशाना बना दिया गया। तो उसके शोहर ने कहा, ये बातों बातों पर मेरा दिल दुखाती थी। तो मेरी प्यारी बहनों, कभी भी अपने शोहर का दिल मत दुखाना। तो हजरत हकीम लुकमान ने फरमाया कि दूसरा जुमला, बीवी का कोई ऐसा जुमला जो शोहर को गुजरे हुए गुनाह पर शर्मिंदगी दिलाता हो। मतलब शोहर से जिंदगी में कोई गुनाह सरजद हो गया, उसके बाद तौबा भी कर ली, जिसकी वजह से ये दोनों मियाँ बीवी परेशान रहते हैं। तो मेरी प्यारी बहनों, औरत का तीसरा जुमला जिसकी वजह से शोहर किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहे, गली मोहल्ले की औरतों में बैठकर अपने शोहर की राज की बातें, जिसके बारे में इस्लाम ने औलाद को बताने से मना किया है, अपने दोस्तों को बताने से मना किया है, अपने बहन भाइयों को बताने से मना किया है। अब बीवी उठकर वही बातें बाहर लोगों को बताती। ऐसी औरत पर अल्लाह और उसके फरिश्ते हर वक्त लानत करते रहते हैं। बीवी का तीसरा वो जुमला जिसमें उसकी नाशुक्री वाज़े हो रही है कि तू तो बड़ा ही गरीब है, तूने मुझे दिया ही क्या। तो उसके इस तरह के जुमले शोहर को नफरत करने पर मजबूर कर देते हैं। आखिरी जुमला वो कौन सा है कि जब बीवी अपने शोहर को कहती है कि मैंने आप में कभी कोई भलाई नहीं देखी। ऐसा जुमला घर को तबाह बर्बाद कर देता है। मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमें इन गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें अपने घरों को आबाद करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।